लोग हैं वो इस देश की 90% पैसों को 90% साधनों का प्रयोग करते हैं। कैसे? इसको आसानी से ऐसे समझो कि 100 रोटियां हैं, 10 लोग 90 रोटियों के मालिक बने हुए हैं और बाकी 10 रोटियों पे 90% लोग या 90 लोग अपने छोटे छोटे टुकड़े काट के जी रहे हैं। अगर हम इस देश में अपनी वोट की अहमियत को समझ लें और हम लोग राजकाज ले आए तो हमें भी इस गरीबी, बेबसी, लाचारी से मुक्ति मिल सकती। लेकिन हम धार्मिक स्थलों पे 2-2, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं। हम 2-2, 4-4 घंटे इस बात में सोचने में लगा देते हैं कि हमारे जीवन से समस्या कैसे खत्म होगी, लेकिन हम 2-2, 4-4 घंटे राज लाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए नहीं लगाते। ये लोकतंत्र है। यहां जो कुछ भी तय होता है वो वोट से तय होता है। वोट जनता के पास है, लेकिन वही जनता भूखी है, प्यासी है, बिना सुविधाएं के है। ये नेता लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। फिर अगले 5 साल बाद फिर आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। हमसे झूठे वादे, लुभावने वादे करते हैं, हमसे तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कभी हमारी बस्तियों में नहीं आते। हम भी खुश होकर उनको वोट दे देते हैं कि भाई ये हमारी जिंदगी बदलेंगे। जिसने आपकी समस्या नहीं देखी, जिसने आपकी गरीबी नहीं देखी, जिसने आपकी गलियां नहीं देखी, आपके घर नहीं देखे, उनको क्या एहसास है आप कैसी जिंदगी में जीते। जिसने अपमान सहा हो वही अपमान की पीड़ा को समझता है। जिसने गरीबी देखी हो वही गरीबी को समझता है। जिसने कभी जो भूखे पेट रहा हो वही भूख को समझता है। जो कभी बिना सुविधाओं को रहा हो वही सुविधाओं के बारे में समझता है। जिसने सुख सुविधा ना देखी हो वही सुख सुविधाओं की कमी को समझता है। आज हम इस देश में मेहनत मजदूरी करके 2 टाइम की रोटी जुटा लेते हैं, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हम अपने मकानों पे प्लास्टर नहीं करा पाए। मैं आपकी बस्ती में आज आया हूं और आपके सरों के आधार पर बता सकता हूं कि इस बस्ती में हमारे 150 पौने 200 घर हैं। आप ये महसूस करो, उन 200 घरों का सुबह सर्वे कराना तो आपको ये पता लगेगा कि 60, 70, 80 घर ऐसे जिन पे प्लास्टर नहीं होगा। 100 इन घरों में से 90% घर ऐसे होंगे जिनके लोग मेहनत मजदूरी करते होंगे। और मैं गारंटी देके कहता हूं, इस देश में जानवर भी साफ पानी पीता है, लेकिन आपके घरों में 10% लोगों के घरों में भी आरओ नहीं लगेंगे, साफ पानी के पीने की मशीन नहीं लगी होगी। बताओ कितने लोगों के घरों में लगी है? हाथ उठा के दिखाओ जितने लोग घरों में लगी है। जितनों के में लगी है वो उठा लो। इसका मतलब आपको, चुप हो जाओ, आपस में मत बोलो। अगर आपस में बोलने से समस्या हल होती तो आपको चंचगाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपस में तो आप रोज बोलते हो, रोज दुख तकलीफ करते हो, रोते परेशान होते हो, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। समस्या हल करने के लिए जिस तरह से अगर आप अच्छी सब्जी बनानी चाहते हो तो उसमें बराबर मात्रा में नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन और तमाम तरह की जरूरत के सामान गिरने पड़ेंगे। उसी तरह अगर आप सुख सुविधा चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में नहीं खत्म होती। मैं तो समाज को लेकर इस बात में भी चिंता में हूं कि आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान मेहनत करने की जगह पढ़ने के बजाय नशे की तरफ ज्यादा भागता है। उसको दुश्मन शराब पिलाता है अपनी जेब से, और जब वो शराब पीना सीख जाता है
तो उससे अपना हाथ खींच लेता है, फिर वो जो कमाता है उसको शराब में लुटा देता है, या घर के सामान को बेच बेच के वो शराब पीता है। ये मैं चारों तरफ देखता हूं कि जिस समाज में गरीबी बेबसी है, उस समाज के बेटे को आगे बढ़ने की जगह, मां के आंसू पूछने की बजाय, बहन के सम्मान की रक्षा की बजाय, अपने घर परिवार में सुख सुविधा लाने की बजाय, सुख सुविधा लाने की बजाय वो अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत खाने पीने के बारे में सोचता है। इसका मतलब वो बेटा भी अब आज का आपका बेटा नहीं रहा, वो बेटा भी अपने बारे में सोचने लगा, वो भी आपसे अलग हो गया। अगर वो वास्तविकता में बेटे के कर्तव्य अदा करता तो अपनी मां के बारे में पहले सोचता, अपनी बहन के बारे में पहले सोचता, अपने पिता के बारे में पहले सोचता, अपने बच्चों के बारे में पहले सोचता, फिर अपने बारे में सोचता। वो 400 रुपए कमाता है, 200 की शराब पियाता है। इसका मतलब वो अपने जीवन को आराम से जीना चाहता है, अपने परिवारों के बारे में नहीं सोचता। इसको गैर जिम्मेदाराना रवैया कहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कब तक आप इस देश में गरीब रहोगे, बेबस रहोगे, लाचार रहोगे, जुर्म जाति के शिकार होते रहोगे? बताओ कब तक? इस देश में ऐसा नहीं कि गरीबी हमारा भाग्य है या किसी ईश्वर ने लिख दी हो। जिनका राजकाज होता है उनके हाथ किसी के आगे नहीं फैलते। इस देश में जहां हम इस गरीबी बेबसी से लड़ रहे हैं, वहां देश के पैसे वाले लोग, उनके कुत्ते भी हमसे अच्छा भोजन खाते हैं, हमसे अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, गर्मी लगने पे एसी की सुविधा लेते हैं, सर्दी आने पे हीटर में रहते हैं और बढ़िया गद्दे पे बेड पे सोते हैं। और हम ये सोचते हैं कि कभी तो हमारी जिंदगी बदलेगी। भाई, बिना मेहनत किए अगर रोटी सामने में रखी हो तो मुंह में थोड़ी चल जाएगी। उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आज इस देश में हम पे भी अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिया। इस वोट का अगर हम सही प्रयोग करें तो हमारी जिंदगी से भी परेशानियां खत्म हो सकती है। आप ये महसूस करो, सरकारों की हमारी इतनी चिंता है कि 350 का सिलेंडर 1150 रुपए में देते हैं। 150 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 500-600 रुपए का आता है। 100 रुपए का आने वाला सरसों का तेल 200 रुपए पहुंच गया है। और तो और दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम 45-50 से बढ़कर 100 रुपए हो गए हैं। और हम आमदनी की बात करें तो हमारी मजदूरी पहले जो 300, 350, 400 रुपए थी, कहीं कहीं तो 200-250 रुपए मिलती है। कहीं कोलू पे जाना पड़ता है, कहीं भट्टे में जाना पड़ता है, कहीं खेत में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, कहीं किसी दुकान पे जाके मजदूरी करनी पड़ती है। और जब मालिक पैसे देता है तो इस तरह से घूर के देखता है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, या उसका बस चले तो वो मजदूरी भी हमसे छीन ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, मुझे आपकी जिंदगी से, गरीबी की जिंदगी से बड़ी तकलीफ। आपकी आंखों में आंसू बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते मैं नहीं देख पाता। आपकी तकलीफ मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है कि मैं अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाऊं। क्योंकि अभी तो मैं आपकी जैसी ताकत में हूं। अभी तो मैं सड़क पे आपकी आवाज उठा सकता हूं। और इस काम को पिछले 11 साल में मैंने किया भी है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने समाज के लिए 16 महीने जेल काटी। मैंने समाज के लिए, जब दिल्ली में गुरुघर टूट गया तो 66 दिन लाठियां खाई, 66 दिन जेल काटी, खूब लाठियां खाई। एनआरसी के आंदोलन में तमाम तरह के जुल्म सहे, मेरे पैरों के नखून तक खींच ले गए। जितनी चोट मुझे मारनी थी वो मारी गई, क्योंकि मैं गरीबों कमजोरों की आवाज उठाता। उसके बाद जब भी मैं नहीं रुका तो इन्होंने 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई, उनसे भी मैं बच गया। लेकिन मैं तो जी ना मरूं, मगर आप ही बताओ, कभी कोई आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपकी दुख तकलीफों को दूर करे? क्या आप नहीं चाहते कि दुख तकलीफें दूर हों? कितनी माएं बहनें चाहती हैं? जरा हाथ उठाना। सर, आपने शराब पी ली तो आप ऐसा मत करो ना, ऐसा मत। आप तो समझो ना, दूसरे लोग भी हमारे लोगों के साथ मजाक करते हैं, वो भी उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी गरीबी बेबसी को देख के उन पे हंसते हैं।
और हम भी अगर इसी तरह का रवैया करेंगे तो खराब हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते समस्या खत्म हो? अगर समस्या खत्म करना चाहते हो तो कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर समझ देखो अम्मा अम्मा अम्मा, अच्छा अगर आपके घर कोई जाता है आप इस तरह उसका सम्मान करती हो क्या? आप चुप क्यों नहीं हो रही हो? मैं यहाँ आपको मैं क्या कह रहा हूं, ये बताओ, ये आपस में अपनी परेशानी बताएं, मैं कोई जादू की छड़ी ले बैठा हूं क्या? पहले आप मुझे ताकत दो, फिर मुझसे कहो कि हमारी समस्या देखो एक दिन में हल करके दिखाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले आप मुझे ताकत दो कि भाई ये ले, अब हम तुझे ताकत दे रहे हैं, अब तू ताकतवर बन और हमारी समस्या हल कर। देखो आपके घर में बेटा होगा, अगर आप उसको स्कूल नहीं भेजोगे तो कैसे पढ़े लिखेगा आप बताओ? जब तक आप अपनी औलाद को ताकत नहीं दोगे वो क्या कर दे? शांत हो जाओ अम्मा, हम हाथ जोड़े आपसे, इसका कोई इलाज तो है नहीं चिल्लाने का। आप ये बताओ भाई, दारू कोई किसी जबरदस्ती छुड़वा सकता है क्या? दारू मन से छूटती है। जो आपकी परवाह नहीं करता, आपका सम्मान नहीं करता, मेरे कहे से कैसे दारू छोड़ देगा? आप मुझे ताकत दे दो, मैं शराबबंदी करवा दूंगा उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को आप याद रखना। भले ही ये मेरे खिलाफ हो जाए जो शराब पीने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी तो सुधरेगी। कम से कम आपका आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं आपसे कह रहा हूं, देखो राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी समस्याओं को हल कर सकती है। आपके अंगूठे में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकती है। अगर आप अपने अंगूठे की ताकत इस बार, मैं तो इनको शराब पीने वालों को सोच रहा था, मगर आप तो इनसे भी एक कदम आगे निकल रहे हो। मैं तो सोच रहा था शराब के नशे में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो, अब मैं क्या कहूं, आपकी, अच्छा आपकी जिंदगी कौन बदलेगा? बदलना है कहाँ चाहते हो? गरीब अगर गरीबी में खुश है तो उसकी जिंदगी कौन बदल देगा? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बुरी सी कहानी सुनोगी? सुन लो, अच्छी लगेगी आपको। एक बार मान्यवर काशीराम साहब कहीं से गुजर रहे थे। गौर से सुनना, काम आएगी, कड़वी है, सुनना आपके काम आएगी, आपकी बेहतराई के लिए। तो उन्होंने रास्ते में देखा है गड्ढे में 4-5 कुत्ते के बच्चे पड़े थे। उन्होंने गौर से देखा और एक कुत्ते के बच्चे को उसमें से निकाल दिया और आगे चल दिए। जब वो मंजिल पे पहुंच गए तो ऐसे रात को उनके साथ वाले लोग इकट्ठा हुए, उनसे कहने लगे कि साहब हमें एक चीज का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा भाई बताओ। तो उन्होंने कहा आज हमने देखा कि आपने एक गड्ढे से 4-5 बच्चे गिरे होने के बाद भी आपने एक बच्चे को निकाला। तो साहब ने कहा भाई तुम्हें इस बात पे क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं आपने बाकी लोगों को क्यों नहीं निकाला। इस बात पे गौर करना, समझ आएगी आपकी बात है ये। तो साहब ने कहा भाई मैंने देखा उस गड्ढे में 4-5 बच्चे थे, लेकिन निकलने का प्रयास एक कर रहा था, बाकी चारों उस गड्ढे में खुश थे। मैं उनको निकाल भी देता दोबारा गड्ढे में कूद जाते, इसलिए मैंने उसे निकाला जो निकलने का प्रयास कर रहा था। अगर कोई और निकलने का प्रयास करेगा आप में से भी कोई, तो कोई और काशीराम आके उसको निकाल देगा। समझे मेरी बात को? आप अगर गरीबी बेबसी खत्म करना चाहोगे तो कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा, लेकिन अगर आप गरीबी में मुस्कुरा रहे हो तो मैं क्या करूं? आप इसी गड्ढे में खुश हो तो मैं क्या करूं? आप देखो, जिसको तकलीफ होती है ना वो डॉक्टर को ढूंढता फिरता है। आपको कहां तकलीफ है? आप कौन से डॉक्टर को ढूंढ रहे हो? भाई अगर आप बीमार हो, दवाई लेने जाते हो, पैसा भी देते हो, इलाज नहीं हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर बदलोगे नहीं बदलोगे? तो आप कहां बदल रहे हो? आप तो खुश हो। 2 रोटी मिल रही है, सरकार 4 किलो राशन दे रही है, वो भी सबको नहीं मिल रहा, खुश है। 500 रुपए पेंशन मिल रही है महिलाओं को, वो भी सबको नहीं मिल रही, वो बेचारी खुश है। तो फिर इनको बदलने के लिए कुछ सोचो तो सही, या मुस्कुराते रहोगे?
चाहे मुस्कुराओ या रो, आपके रोने मुस्कुराने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो कोई ना कोई आपके बारे में सोच लेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सारी बात बता दी। मैं इनको क्यों बुरा भला कहता अगर मेरा आपसे चुनावी रिश्ता होता कि भाई शराब पीते हैं, मैं तो आपको हाथ जोड़ के कह देता कि भाई मेरी मदद करा तो मैं चला जाता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम अपनी समस्या के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो अच्छा, जब बरसात आती है, अगर किसी का कच्चा मकान हो तो उसके ऊपर तरपाल की व्यवस्था करता नहीं करता है? या कोई उसको कहने आता है कि भाई तरपाल की व्यवस्था कर लो? करता है नहीं करता है? तो जिसकी समस्या उसको समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये समस्या हमारी, हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। और समाधान मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना सीख लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट की ताकत से सारे बदलाव होते हैं। और वोट आपको बाबा साहब अम्बेडकर 4-4 बच्चों कुर्बानी देके आपके अंगूठे में देख गए। इस वोट का प्रयोग सही तरह कर लो, सही तरह कर लो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बार बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, धन्ना सेठ, और एक तरफ आपका बेटा भी चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। और चंद्रशेखर आजाद इतने हट्टे कट्टे हो, फिर तो अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में। सुनो, ये बताओ, इस समस्या के समाधान के लिए वोट की मदद करोगे नहीं करोगे, मुझे बताओ। और कोई नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ सब लोग, माओ से पूछने दो। और कोई नहीं बोलेगा बीच में, वरना डांट पड़ेगी उसे। ये बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद, बताओ। अगर आप मौका दोगे तभी तो मैं कुछ करके दिखा पाऊंगा। जब आप कुछ बनाओगे तभी तो कुछ करके दिखाऊंगा। ओहो, फिर मैं कह रहा हूं, जब आप बनाओगे नहीं तो मैं क्या करके दिखाऊंगा, आप बताओ। अब ये बताओ, सुनो, लोकतंत्र में वोट से ताकत दी जाती है। क्या आपको हमारा चुनाव निशान पता? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ महिलाएं बताएंगी। बताओ, चुनाव निशान पता आपको? ये बताओ, अम्मा बताएगी, ये बता, जोर से बता। वो वाली अम्मा बताए क्या निशान है? चुप हो जाओ भाई, डांट पड़ेगी इतनी और ठीक हो जाओगे 1 सेकंड में। ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, वो उससे बाहर नहीं। बताओ अम्मा, क्या है हमारा निशान? आज ही पता लगा ना, आज से पहले नहीं पता था ना। देखो, जो सच है ना वो सच है। हमारे लीडर्स को अंदर झांक के देखना चाहिए। जो लोग यहाँ काम करते हैं सबको ध्यान अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हवा में नहीं बदलती है चीजें, मेहनत करके समझा के बदलती है चीजें। उनके बीच में जाके उनके बीच में बैठना पड़ता है, ऊपर से नहीं कूद कूद के भाग के कुछ होता। देखो, एक बात सुन लो, क्या निशान बताया मैंने आपको? अब याद हो गया? दोबारा बताऊं क्या निशान है? जोर से बताओ, और जोर से, इतनी सारी, और जोर से बताओ, और जोर से, और जोर से, सब मिलकर बताओ। इधर वाले भी, उधर वाले भी, सब मिलकर बताओ। ये बताओ मुझे किस किस कौन कौन चाहता था मैं, ये कौन है? बस हो गया काम। फिर जब लट बजता है, फिर लात पड़ती है तो क्यों रोते हो? ये बताओ, यहाँ के नौजवान जिन्होंने मुझे बुलाया, जरा एक बार हाथ खड़ा करना। जिन्होंने मुझे बुलाया था वो नौजवान हाथ खड़ा करना। ए भाई चुप हो। जिन्होंने मुझे बुलाया था वो नौजवान जरा हाथ खड़े करना। भाई, तुमने गांव में क्या मेहनत की है? तुमने अब तक चुनाव निशान तो बताया नहीं, क्या मेहनत की है तुम लोगों ने?
आज तक आपको कैंडिडेट नहीं आया कोई बस्ती के अंदर। नहीं, आपको नहीं कह रहा भाई, जिन्होंने मुझे बुलाया मैं उनको कह रहा हूँ। आप मत वो करो। जी जी ठीक है।